हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग थंबनेल देख कर समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं लाइफ सेविंग इंजेक्शन के बारे में, जिन्हें हम इमरजेंसी इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते हैं या चाहे आप अपना क्लिनिक रन करते हो, हॉस्पिटल चलाते हो या फिर कोई नर्सिंग होम रन करते हैं या फिर अभी आप कॉलेज में हो, जो मेडिकल स्टूडेंट हो उनके लिए उन सभी को बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में। चाहे आप पैरामेडिकल स्टाफ हो या उस हॉस्पिटल का स्टाफ ऐसे हो, आप सभी को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी इंजेक्शन क्या क्या होते हैं और उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट का सबसे पहले इंजेक्शन जो है वो हमारा एड्रेलिन इंजेक्शन। एड्रेलिन में जो मेन ड्रग होती है वो होती है एड्रेलिन। एड्रेलिन क्या करता है, हमारे जो सीवियर एलर्जी होती है ना उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। कार्डियक अरेस्ट आता है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और कभी किसी पेशेंट को होता है ना ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस लेने में परेशानी होती है, तो हम उसमें जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं ये एयरवे को खोल देता है और ये क्या करता है, हमारे हार्ट के जो होता है ना ब्लड वेसल्स उसको बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। चलिए जानते हैं दूसरे इंजेक्शन के बारे में, वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल हमारे क्या करते हैं, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट जो लो होती है ना उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये हार्ट को नॉर्मल करने में कंडीशन में मदद करता है और ये कार्डियक अरेस्ट आने से रोक देता है। और खासकर इसका इस्तेमाल जो होता है एनेस्थीसिया में करते हैं लोग, कि जब सलाइवा सिग्रेशन कम हो जाए इसका, उसके लिए। और ये एंटीडोट होता है इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग का। चलिए जानते हैं टर्मिन इंजेक्शन के बारे में। टर्मिन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जब हमारे होता है ना ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो हम इसको टर्मिन को देते हैं इंजेक्शन को। और ये क्या करता है, हमारे केमिकल मैसेंजर यानी कि एड्रेनलिन को कंप्रेस करता है, जिससे कि ब्लड वेसल बढ़ जाए और हमारा हार्ट रिस्पॉन्स करने लगे और पंप हमारा हार्ट ब्लड नॉर्मली करने लगे। खासकर इस्तेमाल जब हम करते हैं जब ऑपरेशन के बाद में पेशेंट का बीपी फॉल होता है एकदम, तब उसके लिए, मतलब फॉल होने का मतलब है कि कम होना। चलिए जानते हैं अब हम चौथे मेडिसिन की तरफ, जो कि है टेक्साकन इंजेक्शन, बहुत फेमस ब्रांड नेम है। इसमें क्या होता है, ट्रांसनेमिक एसिड होता है, ये हमारे जो होता है ना ब्लीडिंग होनी होती है उसमें काम करता है। खास करके पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा आती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, नोज़ ब्लीडिंग होती है तब इसका इस्तेमाल करें, ओरल ब्लीडिंग हुआ तब इस्तेमाल करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लीडिंग होती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे मेनली इसका इस्तेमाल होता है सर्जरी में। कोई भी सर्जरी हो सबसे पहले हम इसको देते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो ज़्यादा ना हो, ब्लड स्टॉप हो, ब्लड कम निकले। चलिए जानते हैं हम पाँचवें इंजेक्शन के बारे में, जो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। डेरिफाइलिन का जो मेन साल्ट है वो इथोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। डेरिफाइलिन का कॉम्बिनेशन दो मेडिसिन का मिल होता है, इथोफाइलिन और डियोफाइलिन। ये जो ना पेनकोडाइलेसर होता है, जिससे कि एयर फ्लो को इंक्रीज करने का काम होता है हमारे लंग्स के। उसका इस्तेमाल करता है हम किस में करते हैं, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी कि COPD। और ये खासकर लंग्स में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लंग्स वालों के लिए, सांस लेने परेशानी उन लोगों के लिए। चलिए जानते हैं हम अगले इंजेक्शन के बारे में, वो है हमारा एविल। जो मेन ड्रग है इसमें फेनेरामाइन माइलेट होती है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एलर्जी में, कंजक्टिवाइटिस में, फूड एलर्जी में और हाई फीवर में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सांस लेने परेशानी उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं और स्वेलिंग वगैरह होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में, जो कि हमारी डेक्सोना इंजेक्शन। डेक्सोना क्या होता है, मेन साल्ट डेक्सामेथासोन होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कि स्टेरॉइड होता है तो इसका इस्तेमाल होता है जॉइंट पेन में और एमर्जेंसी अर्थराइटिस में, सीवियर एलर्जी में भी करते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट के लिए करते हैं हम इसका इस्तेमाल, स्किन एलर्जी में भी इस्तेमाल करते हैं और पोस्ट ऑप सर्जरी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेनली जो हम क्लिनिक प्रैक्टिस में करते हैं हम एबिल और डेक्सोना का साथ में एलर्जी के लिए करते हैं, बहुत फेमस पे एलर्जी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। चलिए जानते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ, जो कि हमारा प्राइमाकोड 100 mg इंजेक्शन। प्राइमाकोड में जो होता है मेन साल्ट होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है ये भी एक तरह का स्टेरॉइड ही होता है, जो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है। और किस किस कंडीशन में करते हैं हम इसका, अर्थराइटिस में इस्तेमाल करते हैं, लप्स में करते हैं और अल्सरेटिव कोलेट्स में करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में करते हैं, ब्लड इन्फेक्शन में करते हैं, आई इन्फेक्शन में करते हैं, लंग्स इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, स्टमक इन्फेक्शन में भी करते हैं और नर्वस सिस्टम में जो होता है ना पर्सन, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में, वो है हमारी बोमिकाइन इंजेक्शन। बोमिकाइन में जो होता है ओंडोसिट्रोन इंजेक्शन होता है, जो कि मेनली इस्तेमाल होता है हमारी एंटी एमिट्स मेडिसिन है, जो कि कंट्रोल करती है नोजिया एंड वोमिटिंग को। जो सर्टेन मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे कि स्टमक अपसेट की वजह से और नोजिया वगैरह होती है ना, उसमें सर्जरी के बाद में जो कुछ परेशानी होती है लोगों को, उसकी वजह से होती है, लूज मोशन, दस्त वगैरह, उल्टी दस्त होते हैं तब उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में, जो कि है TT टेटनस।
जो इसका मेन ड्रग है टंगस्टन ऑक्साइड होता है। हम इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे कोई चोट वोट लगती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं लगाओगे तो वो टेटनस होने के खतरे रहते हैं, जिससे कि मतलब जख्म जल्दी फैल नहीं कर पाता है और ये जख्म को उसमें कर देती है कन्वर्ट। मैंने टीटी इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है कि जिससे कि टेटनस ना बने। अगर हमारे जख्म के साथ साथ टीटी इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो हम क्या होगा, सेप्टिक बन जाती है, जिससे जख्म पकने लगता है। अंदर अंदर पकने से क्या होता है, हड्डी भी हमारी गलने लगती है। इससे अच्छा हम टीटी इंजेक्शन लगवा लें अगर कोई कील वगैरह हमें लगती है तो, या एक्सीडेंटल कोई चोट होती है तो हमारी तो। नहीं तो हमारे आगे इन फ्यूचर क्या हो सकता है हमारे साथ कुछ नहीं पता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं मेडिसिन से रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट रिगार्डिंग, हर तरह से। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।